मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की फिर से एक क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ आप सभी के साथ प्रभु के वचन को शेयर करने के लिए प्रभु ने मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो मैं ये क्वेश्चन आंसर की वीडियो बना रहा हूं, एक यूट्यूब में अलग प्लेलिस्ट है हमारे ही चैनल में हेवनली वर्शिप मिनिस्ट्रीज़, जैसे कि मैंने बाइबल और टॉपिक सरमन्स ऐसे अलग अलग प्लेलिस्ट बनाए हैं, तो इसी का भी एक अलग प्लेलिस्ट मैं बना चुका हूं। वहां पर आप देख सकते हो अलग अलग क्वेश्चन के आंसर मैंने वहां पर दिए हुए हैं और आगे भी मैं देता रहूँगा। और जो आज का जो एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहा है हमारे मसीही समाज में, क्या अन्य भाषा और भविष्यवाणियाँ समाप्त हो गई हैं? क्योंकि मैं एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पर एक पास्टर, मैं पास्टर नहीं बोलूँगा, वो क्या है, ऑनलाइन प्रीचर है कोई, वो बोल रहा है कि अन्य भाषा और भविष्यवाणियाँ समाप्त हो गई। किसको लेकर बोल रहा है मैं आपको बताता हूँ। पहले कुरिन्थियों 13 अध्याय उसकी 8वां वचन लिखा है, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। तो भाषाएं मिट जो जाती रहेंगी, वहाँ पर सीज लिखा है, इंग्लिश में सीज लिखा है, मतलब ख़त्म होना, नष्ट होना। दूसरा जो हम बोलते हैं ज्ञान मिट जाएगा, वहाँ पर वैनिश लिखा है, मिट जाना। तो मैं आपको बताऊँ, आप लोग सिर्फ भविष्यवाणियाँ और भाषाएँ इन दोनों को लेकर, यानी कि प्रोफेसी और टंग्स, इन दोनों चीज़ों को लेकर आप ये बोल रहे हैं कि ये दोनों चीज़ें खत्म हो गई हैं। लेकिन पौलुस रसूल तीसरी एक बात को भी यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि ज्ञान भी है वो भी मिट जाएगा, यानी कि वैनिश। न्यू इंटरनेशनल वर्जन और केजेवी वर्जन में लिखा है कि पास अवे और वैनिश, तो इन दोनों का एक ही मतलब है, मिट जाना। तो मिटने का मतलब क्या है? हमेशा हमेशा लिए ख़त्म हो जाना। तो आप बोल रहे हैं कि भविष्यवाणियाँ खत्म होगी, मान लेते हैं, भाषाएँ खत्म होगी, मान लेते हैं, लेकिन ज्ञान भी तो मिट रहा है ना भाई। ज्ञान भी तो मिटने की बात यहाँ पर पौलुस कह रहा है। अभी दुनिया में देखो, दिन प्रतिदिन ज्ञान बढ़ते जा रहा है। एक बच्चे का अगर हम ज्ञान को देखें तो वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक जो अखबार में भी एक छोटी बच्ची है, उसके बारे में भी एक खबर आई थी, छोटी बच्ची के बारे में, कि उसका दिमाग आइंस्टाइन से सिर्फ थोड़ा ही कम है, इतना ज़्यादा दिमाग। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आप सब जानते हो, E=mc² का फॉर्मूला लेके आने वाले, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फॉर्मूला लेके आने वाले एक महान वैज्ञानिक द अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनके बारे में आप पढ़े होंगे और सीखे होंगे। लेकिन उनसे थोड़ा कम दिमाग एक लड़की के पास, जो अखबार में मैंने जो खबर पढ़ी थी। तो आप बताएं, पौलुस रसूल का ये स्टेटमेंट क्या गलत है? यहाँ पर लिखा ज्ञान हो तो मिट जाएगा। तो इससे हमें क्या पता लगता है? ज्ञान अभी मिटा नहीं है, भाषाएं वो मिटा नहीं, अभी नहीं मिटा है, भविष्यवाणियाँ अभी नहीं मिटी हैं। तो आप कैसे बोल सकते हो कि भविष्यवाणी मिट चुकी है, भाषाएं मिट चुकी हैं? नहीं तो आपको मानना पड़ेगा कि ज्ञान भी मिट चुका है, ज्ञान भी मिट चुका है। अगर ये मानोगे तो मैं इन चीज़ों को मानने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहली बात, यीशु ने जो दान दिया है वो यीशु कभी वापस नहीं लेगा। यीशु ने जो पवित्र आत्मा का दान दिया है, कलीसिया में दान दिया है, सहायक को भेजा है, वो प्रभु कभी वापस नहीं लेगा। अभी भी कलीसिया में मौजूद है कौन? पवित्र आत्मा। पहली कलीसिया से लेकर अभी तक यीशु ने जो दान दिया है, यीशु कभी उसको वापस नहीं लेगा। तो आप कैसे बोल सकते हो कि अन्य भाषा खत्म होगी है, भविष्यवाणी खत्म होगी, जबकि ये पवित्र आत्मा का काम है, पवित्र आत्मा का चलन है। तो मैं आपको बताऊं, कई लोग बोलते हैं कि जो अन्य भाषा होती है वो पवित्र आत्मा के आने का साइन नहीं है। तो रसूलों के कर्ता प्रेरितों का काम 2 अध्याय की 4 आयत में लिखा है, जब पवित्र आत्मा उन पर आए वो अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा जब उन पर आया तब वो अन्य भाषा बोलने लगे। तो क्या वो साइन नहीं है कि पवित्र आत्मा आने का? क्या पवित्र आत्मा उनको जो जो बातें बोल रहा था, क्या वो नहीं बोल रहे थे? इनके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, तो जिसको हिम्मत है वो नीचे कमेंट करके बता सकता है कि ये गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि मैं भी इस वचन को पढ़ रहा हूँ, मैं भी उस वचन को सीख रहा हूँ, मेरा ज्ञान अभी तक नहीं मिटा है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप जो मुझे सुन भी रहे हैं, आपका ज्ञान भी नहीं मिटा है। तो ये लोग कैसे बोल सकते हैं कि अन्य भाषा खत्म हो चुकी है, भविष्यवाणी खत्म हो गई, लेकिन ज्ञान नहीं मिटा है? ज्ञान भी मिटना चाहिए था फिर, लेकिन ज्ञान नहीं मिटा है। तो इसका मतलब क्या है? भविष्यवाणी अभी भी है, ज्ञान अभी भी है, अन्य भाषा अभी भी है। तो यीशु ने जो दान दिया है वो यीशु कभी भी वापस नहीं लेगा। तो इस पॉल के इस कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है? ये सब कुछ खत्म होने का एक समय, एक निर्धारित समय दिया हुआ, मतलब एक मनुष्य अगर जन्म लेता है उसका एक मृत्यु भी प्रभु ने रखा है। इसी रीति से वरदाने आने का समय है और वरदाने जाने का एक समय है, वो प्रभु को पता है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं जिस वचन को पढ़ रहा हूँ उसमें अगर मैं पढ़ूँ, अगर आपको बताऊँ, तो जब पवित्र आत्मा कलीसिया को लेकर
यहाँ से जाएगा तब वरदान समाप्त हो जाएंगे। जितने लोग यहाँ पर रह भी जाएंगे, कई लोग यहाँ पर रह भी जाएंगे, ये नहीं कि सभी लोग जाएंगे रैप्चर में, कई लोग यहाँ पर रह भी जाएंगे। वो अगर प्रार्थना भी करेंगे, गीत भी गाएंगे, अगर बीमारों पर हाथ भी रखेंगे, तब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पवित्र आत्मा जो दान है इस कलीसिया से जा चुकी है। और अगर कोई प्रभु में विश्वास करता है, अभी मरकुस की इंजील 16:17 में लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई भाषा बोलेंगे। मतलब क्या है, अभी जो विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि यीशु पर अभी भी विश्वास करने वाले बहुत सारे लोग अभी आने वाले हैं, तो वो सभी क्या करेंगे, विश्वास करेंगे और पवित्र आत्मा को प्राप्त करेंगे। विश्वास करने से वो क्या करेंगे, मेरे नाम से यानी कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई भाषा बोलेंगे। तो यीशु ने ये दान उनको दिया है, किन पर, जो विश्वास करते हैं उन पर ये दान दिया है। तो आप लोग कैसे बोल सकते हैं ये खत्म हो चुकी हैं? पौलुस ने लिखा जरूर है, वहाँ पर पौलुस ने ज्ञान के बारे में भी लिखा है ना, ज्ञान के बारे में भी लिखा है। तो बाइबल को जितना हो सके अच्छी रीति से, सही रीति से पढ़ें, ये कभी ख़त्म नहीं है। तो इसका आंसर यही है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उन सभी को मैं आंसर दे दूँ, अन्य भाषा, भविष्यवाणियाँ, ज्ञान, ये तीनों चीज़ें अभी भी दुनिया में मौजूद है। नहीं तो दुनिया में देख लो कि ज्ञान कभी ख़त्म हुआ है, अन्य भाषा ख़त्म हुआ है। आप जितना मर्जी वीडियो निकालो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जो प्रभु ने हमें दान दिया है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। आप मजाक बनाओगे तब हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो प्रभु आप सभी को आशीष करे। अन्य भाषा और भविष्यवाणियाँ अभी भी कलीसिया में मौजूद है, यह पवित्र आत्मा का दान है। गॉड ब्लेस यू।